वहां के क्षेत्रों को फोन कर करके, वहां जिस जगह जगदीशपुर क्षेत्र में वहां के लोगों को फोन कर करके मना कर रहे कि अरे वहां धरने क्या, ये तो लिखा जाएगा, फालतू परेशान हो रहा है। वो तो बंदा हमको बता रहा है कि फालतू परेशान हो रहा है। और वहां पे सब लोगों को फोन कर करके हमारे जो बंदे वहां जिसको बैठाता था, लाते थे, सब बैठते थे, सारे धरना दे रहे थे धरना, तो वहां के आसपास के लोगों को जाके भ्रमित करते थे, फोन कर करके भ्रमित करते थे उनको। अरे कोई मतलब नहीं है, वो तो लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। क्या लिखा गया? वो तो हमको पता है राजनीति क्या होगा आगे। आप लोग अभी सीख रहे हो, समझ रहे हो ना। हम लोग जन्म जाते हैं, कुछ लोग सीखते हैं। हम पेवर कट्टरपासी बता रहे तुमको, हम दोगलापंथी हमारे अंदर नहीं है। एक बता रहे कि मैं ये पासू हूं, वो अपना जैसे होता ना बगल में छत्री पासी, त्रिशूलिया पासी, आरक पासी, कमानी पासी, ब्याज पासी, पाचर पासी, भेरी पासी, मोटी पासी, बहलिया पासी, बोरासी पासी, कैथवास पासी, गुर्जर पासी, खटीक पासी, तो उसमें से बता रहे कि मैं ये पासू हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं, मतभेद बताओ, अपने में अपने आप बता रहे मैं ये पासी हूं। अरे बेवकूफ, कैसे इनसे धरती पे लोग पड़े हैं। ये पासी बता रहे कि मैं कौन सा पासी हूं। पासी में कोई बंटवारा है क्या? एक ही माँ बाप के सारे बच्चे हैं और पासी में बंटवारा बता रहे हो कि ये मैं पासी हूं। हमें सतर्क करने वाले लोग जो समाज को गुमराह करने में लगे हैं, और उन्हें ये नहीं पता है कि पासी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, कुछ को 2-3% छोड़ के सब पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं और इतना समझदार है क्या गलत है क्या सही है। किसी को मूर्ख बनाना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है ना। तो मूर्ख बनाना बंद करिए, क्योंकि ऐसे कुछ चंद लोग थे, बहुत मूर्ख बनाए हैं। किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे हम, बस हिंट ही काफी होगा, इशारा ही काफी होगा समझदार के लिए, ठीक है ना। ऐसे कितने विधायक सांसद बने हैं, जितने भी उन्होंने मतलब अभी इस वक्त में है भी और पूर्व में भी रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी सांसद विधायक मंत्री हैं, आज तक उन्होंने समाज की दृष्टि में सिर्फ गुमराह के सिवाय कुछ नहीं, एक भरमाने का काम, ये दृष्टि है। और दूसरी बात है कि नेतृत्वकर्ता पैदा करो, नेता पैदा करो, ठीक है ना। नेता पैदा करेंगे तो नेतृत्वकर्ता होगा, तो समाज का सही दिशा दिखा सकता है, वो समाज का सही निवारक हो सकता है वो। अगर आप समाज के दृष्टि में देखा जाए कि हमारे अपने ही पीछे दौड़ाइए, ठीक है ना, अपने पीछे दौड़ाने वाला काम मत करिए, ठीक है ना, कि समाज को गुमराह करके अपने पीछे दौड़ाने का काम, ये तो बेवकूफता वाली बात है। ऐसे कितने सांसद विधायक मंत्री लोगों ने किया, कितने बुजुर्ग हो चुके हैं। ऐसे बहुत सांसद विधायक हैं जो बुजुर्ग होने वाले हैं, तब भी अपनी पदवी संभाल रहे हैं, लेकिन एक बार भी उनके विचारों में नहीं आया कि चलो एक पार्टी का उत्थान करते हैं और उस पार्टी के आधार पर जो है चुनाव लड़ते हैं। और जितने भी पास, क्या नहीं है भैया, आप लड़ने का काम तो करो, पार्टी बना के काम तो करो आप। लेकिन किसने पार्टी बनाया? जो भी बनाए बस अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, वो पूरे समाज के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किए हैं। ऐसे कितने लोग हैं, कोई छुपी बात थोड़ी ना है। समाज को गुमराह करने का सबसे बड़ा फंडा इन लोगों ने जो है अपना रखा है कि समाज को गुमराह करो और समाज को गुमराह करके अपने पीछे दौड़ाओ और उसके बाद राजनीति करो। और ऐसी राजनीति करो कि इन जो पासी है ना, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, बस अपना अस्तित्व। जो व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करता है वो कुछ पल के लिए होता है, और स्वार्थ सिद्धि वाले व्यक्तियों से सदा सावधान हो जाइए आप लोग, चाहे वो कोई विधायक हो या मंत्री हो, सांसद हो, कोई भी हो, सदा सावधान हो जाइए, नहीं तो जिंदगी भर आप पछताएंगे। बता रहे हैं, हर समाज के व्यक्तियों ने अपना तो कोई खड़ा कर ले, भाई प्रधानमंत्री हो गया, कोई मुख्यमंत्री हो गया। आप आज तक बताओ, आपने कभी सोचा ये चीज? हमेशा भोलेपन के, आपके भोलेपन का फायदा उठाए लोगों ने। भाई हम मानते हैं, आप इतिहास गवाह है कि आप शिववंशी हैं, शैव धर्मी हैं, शिव को मानने वाले आपके आराध्य शिव है, इसलिए भारशिव कहा जाता है। भारशिव वंश नाम पासी राजवंश गौरव। भाई पासी शब्द क्यों उच्चारण हुआ? भारशिव का मतलब क्या होता है? भारशिव, जब फरशिव, फिर भारशिव, फिर तीसरी सदी में जब कुषाणों और बौद्धिस्टों को भगाकर जो है जलाभिषेक कराकर जो है दशाश्वमेध यज्ञ किए थे भारशिव ने, उसके बाद भारशिव का नाम बदल कर पासी लिखा गया था तीसरी सदी में।
जो भार शिव शब्द का उच्चारण सिर्फ भार शिव यानी शिव शब्द उच्चारण होता था, बाद में शिव शब्द को हटाकर उसमें जो है मतलब पार्वती शिव मतलब शिव पार्वती शिव को मिलाकर बासी लिखा गया था। इतिहास गवाह है। भगवान शिव की तरह आप भोले भी हैं। भोलेपन के आपके फायदे उठाते हैं लोग, समाज के लोग ही आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं सिर्फ और सिर्फ। और ऐसे कुछ लोग आते हैं और उनको देखिए ना, विचार सोचिए, इतनी मतलब मंदबुद्धि विचार है, उनको लगता है कि कोई जानता ही नहीं आपके विचारों को। अरे उनको समझाओ। हमेशा राष्ट्र रक्षक भारत देश में रहा पासी परिवार, और सब समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया पासी परिवार। और आज पासी परिवार को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आए, कई लोग उसमें सक्सेस भी रहे और आज भी सक्सेस है। एक चंद पूर्वांचल एरिया का एक व्यक्ति है, वो धमकी दे रहा है कि पासी है क्या। अरे बाप रे, ये ओम प्रकाश हैं। अरे उनके खानदान में पासी चिल्लाए, वो खुद पासी का आंदोलन किए, धरना भी किए पासी को लेकर। उनके बाप जो है खानदानी पासी हैं, वो उनको पता नहीं है कि मैं पासी हूं। अरे अपने राजनीति को उल्लू सीधा करने के लिए राजभर बन जाओगे तो आपको ये सच्चाई है, हम लोग को नहीं पता है क्या है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब समाज की बात आती है ना तो अपने जितने भी विधायक सांसद मंत्री है ना, कोई सामने नहीं आता है। और कई दिनों से हमारा दिमाग एकदम सटका हुआ था, बता रहे हैं, पूरी तरह से सटक चुका था और हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। क्यों? आपको हम सच्चाई बताते हैं। महाराजा सुहेलदेव पासी जी का लखनऊ की विधानसभा, अब देखो लखनऊ क्षेत्र में बात बता रहा हूं, शहर की बात बता रहा हूं, लखनऊ में महाराजा सुहेलदेव पासी जी का वही लाल बाग में स्थित है जिसमें पासी शब्द का उच्चारण नहीं हुआ है। उसमें पासी शब्द का उच्चारण नहीं है और पूरी इतिहास गवाह है। आप एनसीईआरटी बुक उठाइए, आप बहुत सारे न्यूज उठाइए, बहुत सारी किताबें उठाइए, सब चीजों में मध्यकालीन भारत कहां नहीं है, कितना प्रमाण चाहिए भारत मतलब महाराजा सुहेलदेव पासी जी का, कितने प्रमाण चाहिए। जब राम मंदिर पर आक्रमण किए थे सैयद सलार मसूद गाजी ने, जब राम मंदिर का महल तोड़े थे तो कौन बचाया था, किसके नेतृत्व में काम हुआ था? महाराजा सुहेलदेव पासी का इतिहास कोई छुपा है क्या? तो गवाह है, प्रमाणित है ये। और उसमें लिखा है ना कि महाराजा सुहेलदेव पासी सैयद सलार मसूद गाजी जैसे 3 लाख मुगलों का सामना करते उनको काटबाल के फेंक दिया था, तब जाकर राम मंदिर का सुरक्षा हुआ। ये कहां छुपा है? ये बात इतिहास में है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में बहुत सारे ये फाइट में पूछे गए, तो उसमें एग्जाम में 2002 के एग्जाम में ये क्वेश्चन है। ये महाराजा सुहेलदेव पासी ने जो है सैयद सलार मसूद गाजी 3 लाख मुगलों को काटबाल के फेंक दिया, तब जाकर राम मंदिर सुरक्षा हुआ। ये क्या छुपा है? ये बात पासी शब्द का उच्चारण पा मतलब पार्वती, मतलब पा मतलब पार्वती, शिव मतलब शिव पार्वती शिव को मिलाकर पासी लिखा गया था, क्योंकि पासी का पुराना नाम भर है। और ये जो राजभर के लोग हैं ना, इनको पता नहीं है भर और राजभर में अंतर क्या है। भारत भर पटवा राजभर, ये सब अलग अलग जातियां हैं। राजभर और भर से अलग है। जो पासी का पुराना नाम भर है, जिसको भर शिव भार शिव पासी बोला गया, इसमें राजभर को अपने पासी के साथ जोड़ रहा है, अपने आप को पासी बता रहा है। मतलब महाराजा सुहेलदेव पासी को अपना वंशज बताएगा। अरे बाप तुम्हारे, तुमको लग रहा है पता ही नहीं तुम्हारे बाप कौन है, दूसरे के बाप को बाप बना। अरे महाराजा है वो, महापुरुष है वो, हमारे लोग के आराध्य है वो, और उनको बाप बनाओगे अपना? अरे हाँ मानो, सम्मान करो, हम भी मानते हैं, लेकिन बाप बनाने के नहीं, ठीक है ना। जब मन करे जहां उठाओ अपना बाप बनाने चल दो। अरे दिमाग सटका हुआ है कि सटक गए एकदम पूरी तरह से। और जो पासी के नाम पे जो हुंकार भरते कि पासी क्या ये वो दुनियादारी, अरे बेटा गलती मत कर देना। बस बता रहे हैं, हम आज तक कभी गाली नहीं दिए हैं, गाली शब्द का उच्चारण कभी भी नहीं, कि बचपन से लेके आज तक का संस्कार संस्कृति सभ्यताओं का बहुत विशेष ध्यान दिया हूं, न दूंगा। लेकिन बातों में इतना दम है ना कि हम तुमको घसीट के मारेंगे, बता रहे हैं तुमको हम। कभी आइंदा गलती मत कर देना, ऐसे औकात में रहना एकदम। और उनको ये वीडियो, ये बात उनको पहुंचा दीजिएगा।
और पूरी तरह से औकात में रहें। अगर 1% अगर समाज के ऊपर कोई परसेंट 1% हो गया ना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब्र का फल बस समझ लीजिएगा, धैर्य रखते हैं और जब सब्र का बाढ़ टूटता है ना तो बहुत भयानक होता है। इसलिए तांडव करने के लिए उत्साहित मत करो बार बार, नहीं तो नानी माई सब याद दिला देंगे तुमको, हम अच्छे से दिला देंगे तुमको हम। तुम होगे कहीं विधायक, सांसद, मंत्री, चाहे कुछ भी हो तुम्हारे साथ में, किसी का सपोर्ट कुछ भी हो, कोई बचा नहीं पाएगा तुमको। इतना मारेंगे दौड़ाएंगे, वहीं तुम्हारे रास्ते भर में दौड़ाएंगे, मारेंगे तुमको हम, औकात मिला देंगे हम सच में एकदम। और दूसरी बात, हमारे कहते ना एक लाठी को तोड़ना आसान हो, लाठी के भाले को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। उन लोगों को पता है कि हमारे बीच में एकता नहीं है, इसलिए जब मन करे जिसको मन करे उसको बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर अगर एकता होती ना तो किसी की औकात नहीं होती बोलने की, किसी की औकात नहीं होती बोलने की, सिर्फ और सिर्फ एकता ना होने की वजह से। आप लाठी का भार नहीं बने हो, एक एक लाठी बनने की औकात रखते हो कि हम एक लाठी बहुत है। अरे एक लाठी को तोड़ तो कोई भी सकता है यार, लाठी का भार बनने की कोशिश करिए। किसी भी समाज को उठाइए, हर समाज अपने आप में एकता है। हमेशा आपके साथ जो प्यार मोहब्बत भाईचारे से बात करेगा तुम पिघल जाते हो, बस जहां मन के वहां चल देते हो। अरे अपने इतिहास को पहचानो, अपने आप को पहचानो। हनुमान को भी तो भूल गए थे अपनी ताकत को, तो हनुमान को भी याद करवाना पड़ा, तब जाके हनुमान को याद कराए सब लोग, तब पता चला उनके अंदर क्या शक्ति है। वो भूल चुके कि अपने अंदर की शक्ति को, और आप भी ऐसे ही हो। अरे महादेव के अंश, अपनी स्थिति को संभालो, नहीं तो कोई भी मन में आएगा इसे बोल के चल देगा और कुछ कर नहीं पाओगे, उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। बस वही लाइव पे आके सब लोग बोलना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना है ढिमकाना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, तुम्हारी औकात ही नहीं कुछ करने का, ठीक है। कोई औकात नहीं, बस वहीं पे भड़ास निकालो जितना निकालना हो तुमको है। और एक चिंदी से छोटा सा एक व्यक्ति है, उसने ऐसा लाइव में आके ऐसा वो एक वीडियो कोई शेयर कर रहे, बताओ उसको प्रचारित कर रहे हैं लोग, उसको भेज भेज प्रचार कर रहे हैं है? अरे बोला है, उसकी औकात अगर होगा ना तो सामने आएगा, उसको 20 लाख न पड़ेगा तो बताना। फिर कहीं पे सोशल मीडिया पे ऐसे खड़ा होके बोल देना कि पासे क्या, अरे अपने पुरखे से पूछ लेना पासे क्या था। और कुछ हमारे ऐसे लोग हैं कि ऐसा ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं। अरे कम से कम हमारे पासियों का मान सम्मान रहा है, हमारे पासी परिवार ने संस्कार संस्कृति सभ्यताओं का विशेष ध्यान दिया है, इसलिए भारत शिवकाल के लोगों ने संस्कार संस्कृति सभ्यताओं को बचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। ये बात भूल कहां गए हो आप? शैव धर्मी हो, शिववंशी हो, शिव को अंश मानते हो और शिव के अंश हो, आप आराध्य मानते हो शिव को। ये नहीं पता आपको कि आपके साथ खिलवाड़ कितना होता है। आपके भोलेपन का फायदा उठाते, जिस तरह भगवान शिव को तपस्या जब तप करके उनके भोलेपन का फायदा उठाते और उनसे जो भी मन में आता है मांग लेते हैं, उसी तरह आपसे भी है। थोड़ा प्रेम से आज कोई बोल देता है तो पूरा जान न्यौछावर कर देते, भूल जाते हो कि हम क्या है। और आपके भोलेपन का फायदा कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा पार्टी है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपका फायदा नहीं उठाया है और आज तक अपने आप को आज तक नहीं समझ पाए तुम। कारण है, नहीं समझ पाओगे। आप बताओ, जितने लोग आते हैं लाइव दुनिया फंटरबाजी बताते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या कर दिए भैया। वहीं पे महाराजा बिजली पासिक रेलवे स्टेशन को लेकर हम रैली आंदोलन की, धरना की थे, बैठे थे वहीं पे लखनऊ में बैठ के हमारा आलोचनात्मक बातें कर रहे थे। कह रहे ये तो गलत कर रहा है, क्यों धरना दे रहा है, ये तो सही नहीं कर रहा है, तो बहुत सारी ऐसी विवादास्पद बातें बता रहे थे हमको। अरे सब ठीक नहीं है, विधायक जी बोले हैं तो लिखवा देंगे। अरे वहां से करोड़ों लाखों लोग आते हैं उस रेलवे स्टेशन से। 9 दिन तक धरना दिया हूं मैं लगातार, लेकिन मेरे धरने को तोड़ने का जितना प्रयास अपने ही लोगों ने किया है और कोई नहीं किया था उस धरने को तोड़ने का, उस धरने को कमजोर करने का काम अपने ही लोगों ने किया था। और इस तरह से किया ना कि धरने का कोई मतलब नहीं निकलने दिया। लेकिन हम भी बहुत शातिर दिमाग के हैं, हमने भी उनको चेतावनी दे दिया था प्रशासन को।
हमने कहा कि देख लीजिएगा, अगर यहाँ महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन के अलावा कुछ और लिखा गया तो उसका खामियाजा शासन प्रशासन होगी और यहाँ जो सरकार होगी वो जिम्मेदार होगी। ये तो हमने भी बोल दिया था। लेकिन उस धरने को तोड़ने का जो काम किया गया था, कौन किया था? वो कह के विधायक जी लिखवा देंगे, यही लोग कर रहे थे ना जो लाइव आके बोलते हैं, यही तो कह रहे थे। जो 75 बातें यही करते हैं कि लाइव आके कहते नहीं है अरे ये हो गया। अरे भैया उनसे पूछो ना, जो सबको फोन करके बताते थे कि 28 तारीख को 25 दिसंबर को लिखा जाएगा, कहां लिखा गया बताओ, पूछो। अब विधायक के पास फोन करके पूछो ना। अब विधायक जी हमसे क्या बोले और कहें कि भैया अरे तो हमने उनको टाइम दिया, हमने कहा चलो 11 जनवरी तक आप लिख देना, लिखवा देना, आप सपोर्ट करना, लिख जाएगा वो। अरे शासन प्रशासन पे आप ही तो बैठे हो, सरकार पे तो आप ही लोग बैठे हो, चर्चाएं नहीं कर सकते अंदर। जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करेंगे, सब इधर उधर की बातें हम बताएंगे। जहां से लाखों हजारों करोड़ों लोग आते हैं वो काम नहीं होगा। हम मेरे अपने इतने सारे संगठन के लोग हैं, आज तक उनके अंदर एकता नहीं है। अधगल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान हो जाने से अपने आप को प्रकांड विद्वान समझने लग जाते हैं। ये तो सबसे बड़ी कमी है कि थोड़ा से ज्ञान को अपने अंदर एकदम प्रकांड विद्वान समझने लग जाते हैं अपने आप को। अरे अधगल गगरी वो वाला काम मत करो, थोड़े से ज्ञान को अपने प्रकांड विद्वान का गागर में सागर भरने वाला काम करो, ठीक है ना। अधगल गगरी छलकने वाला नहीं, जो आदमी कुछ नहीं होता वही ज्यादा भड़कता है, दुनियादारी बात करता है, कुछ नहीं, बस फौकाल बनाना। अरे कहते हैं मैं आ रहा हूं, कहां आ रहे हो तुम? मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एक तो अपने लखनऊ के वही क्षेत्र में लाल बाग में स्थित महाराजा सुहेलदेव पासी जी की प्रतिमा बनना हुआ है। उस प्रतिमा में आज तक तो महाराजा सुहेलदेव पासी नहीं लिखा पाए और डंका बजाते हैं दूर दूर तक, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फलान ढेका। अरे पहले अपने घर का सुधारो, अपने पास में रह रहे हो, पहले तो वो तो सुधार लो। और उसकी औकात क्या है? एक चिंदी से आदमी है, वो इतना बोल दिया। उसको पता है ना तुम्हारे अंदर एकता नहीं है, आप लोगों में कोई एकता नहीं है। उसी ना एकता होने का कारण है वो फायदा उठा रहे लोग, जो मन में जो जहां से आए वही बोल देता है। उसको पता है कि वो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ये तो 10-20 लोगों को लेकर टहलने से कोई वो नहीं हो जाता है, ठीक है ना। 10-20 लोगों को लेकर टहल के कुछ अपने आप में सोचो फंटरगिरी कर लूंगे, ये कर लूंगा, फलाने ढिंगाने सरकार बनो, कुछ नहीं बना सकते तुम। भ्रम में मत रहिएगा इस चीज के, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। महाराजा सुहेलदेव पासी आज तक रिकॉर्ड है, वहां पे लिखा है इतने सालों से। क्या उखाड़ पाए तुम लखनऊ में? क्या उखाड़ पाए? लखनऊ में बैठ रहे हो और वहां से डंका बजा के बात करते हो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यहां आऊं वहां आ रहा हूं, ये आ रहा हूं वो आ रहा हूं। क्या कर रहे हो वहां बैठ के तुम? बहुत सारे लखनऊ के बैठे हैं, अपने आप को धुरंधर समझते, 1% कुछ नहीं है। एक तो अपने लखनऊ के लाख बात तो सुधार नहीं पाए, वहां तो कुछ कर नहीं पाए। हम लोग धरना देने के लिए तैयारी कर रहे थे और वहां पे मना करवा रहे थे, कई लोगों से बात करवाए। अरे छोड़ो यार, वहां कौन जाएगा वहां पे? ये तो श्रेय वाली बात हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो हम चले जाए और आलोक श्रेय ले ले। हमको श्रेय देने की मतलब, अरे ये तो सोचो श्रेय किसको मिलता? हमको श्रेय मिलता। अगर महाराजा सुहेलदेव पासी वहां प्रतिमा लिख जाता तो हमें श्रेय मिलता, जो वहां पे 9 दिन तक भटक रहे थे, वहां पे जाके हम पागलों की तरह इधर उधर कर रहे थे, हमको मिलता श्रेय। 8 लाख पासी हो तुम वहां लखनऊ क्षेत्र में, क्या उखाड़ लिए वहां पे तुम? डर लगता है। हाँ वो तो पता ही है कि डर लगेगा, क्योंकि आपके अंदर एकता नहीं है। जिसके अंदर एकता है वो तुम्हारे छोटा सा एकता है, तुम्हारे ऊपर भारी पड़ रहा है। और आपके अपने ही लोग छुरा भोंकने में लगे हुए हैं। कोई इंसान अच्छा काम करेगा तो छुरा भोंकने लग जा। धरने में इतना दिन धरना चला है, लेकिन एक बार भी सपोर्ट करने की बात नहीं, और दिखावा करने के लिए लोग आ रहे हैं कि मैं इनके साथ का क्या कर लिए तुम। हमको अकेले ले जाके बता रहे हैं कि विधायक जी बोले हम लिखवा दे। क्या लिखवा दिए? क्या लिखवा दी बताइए हमको। हमको अलग से बात करने के लिए बैठा हो गया कि हाँ लिखवा दे। क्या लिखवा दी बताओ ना। हम पूछ रहे हैं। महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन लिखा दिए? कहां लिखवा दिए?
और ऊपर से जिस क्षेत्र में हमने किया वहां के क्षेत्रों को फोन कर करके, वहां जिस जगह जगदीशपुर क्षेत्र में, वहां के लोगों को फोन कर करके मना कर रहे कि अरे वहां धरने क्या, ये तो लिखा जाएगा, फालतू परेशान हो रहा है। वो तो बंदा हमको बता रहा है कि फालतू परेशान हो रहा है। और वहां पे सब लोगों को फोन कर करके हमारे जो बंदे वहां जिसको बैठाता था, लाते थे, सब बैठते थे, सारे धरना दे रहे थे धरना, तो वहां के आसपास के लोगों को जाके भ्रमित करते थे, फोन कर करके भ्रमित करते थे उनको। अरे कोई मतलब नहीं है, वो तो लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। क्या लिखा गया वो तो हमको पता है ना, राजनीति क्या होगा आगे। आप लोग अभी सीख रहे हो, समझ रहे हो ना। हम लोग जन्म जाते हैं, कुछ लोग सीखते हैं। हम पेवर कट्टरपासी बता रहे तुमको, हम दोगला पंथी हमारे अंदर नहीं है। एक बता रहे कि मैं ये पासू हूं, वो अपना जैसे होता है ना, बगल मार छतरी पासी, त्रिशूलिया पासी, आरक पासी, कमानी पासी, ब्याज पासी, पाचर पासी, भेरी पासी, मोटी पासी, बहलिया पासी, बोरासी पासी, कैथवास पासी, गुर्जर पासी, खटीक पासी, तो उसमें से बता रहे कि मैं ये पासू हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं, मतभेद बताओ, अपने में अपने आप बता रहे मैं ये पासी हूं। अरे देखो कैसे इनसे धरती पे लोग पड़े हैं। ये पासी बता रहे कि मैं कौन सा पासी हूं। पासी में कोई बंटवारा है क्या? एक ही माँ बाप के सारे बच्चे हैं और पासी में बंटवारा बता रहे हो कि ये मैं पासी हूं। हमें